चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आया करवा चौथ का दिन, बहन ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। सातों भाई दोपहर में घर पर आए। खाने की थाली लगाकर बहन को आवाज लगाने लगे, आओ बहन खाना खा लो। साहूकार की बेटी ने कहा, भाई आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम खाना खा लो, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। आज हमारी बहन खाना नहीं खाएगी, पूरा दिन भूखी रहेगी। ये सोचकर सातों भाई बहुत परेशान हो गए। अपनी बहन से बोले, बहन तो तुम खाना कब खाओगी? तब साहूकार की बेटी बोली कि भाई जब चंद्रमा निकलेंगे तो चंद्रमा का अर्घ देके चंद्रमा का पूजन करके मैं खाना खाऊंगी। उनके भाई बोले कि बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाए तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? तब वो बहन बोली, हाँ भाई अगर अभी चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रमा का पूजन करके मैं अभी खाना खा लूंगी। ये सुनकर सातों भाइयों ने योजना बनाई। वो गांव से बाहर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एक लकड़ी पर कुछ कपड़ा बांध के उसमें आग जलाई, उसके सामने छलनी लगा दी। अब दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा निकल गए। एक भाई उस लकड़ी को लेके खड़ा हो गया। दूसरा भाई भागा भागा घर आया और बोला, बहन चंद्रमा निकल गए। वो बोली कि अब दिन में कैसे चंद्रमा निकल सकते हैं? बोले, आप ऊपर जाके देखो चंद्रमा निकल गई। साहूकार की लड़की छत पे गई तो दूर से देखने पर चंद्रमा जैसा ही दिख रहा था। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को कहा कि भाभी चलो चंद्रमा का पूजन कर लो, चंद्रमा निकल गए हैं। सारी भाभियां बोली, बहन जी ये चंद्रमा तो आपके लिए ही निकले हैं, हम तो रात को ही पूजन करेंगे, आप ही पूजन कर लो। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन कर लिया और व्रत खोलने के लिए बैठ गई। जब पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा बहुत बीमार है, आपको जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने संदूक खोली। जैसे ही बेटी को विदा करने के लिए संदूक खोली, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी निकली। अब साहूकारनी ने सफेद रंग की साड़ी अपनी बेटी को पहनाई और उसी में विदा कर दिया। विदा करते समय साहूकारनी ने एक सोने का टका अपनी बेटी के हाथ पे रखा और कहा, बेटी रास्ते में जो भी मिल जाए सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे उसी को ये सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी अपने घर से चल दी। जैसे ही घर से निकली वहां से लेकर अपने ससुराल तक सबके पैर छूते हुए गई, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। साहूकार की बेटी ससुराल में घर के पास पहुंची तो देखा कि घर के आंगन में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। साहूकार की बेटी के पति की मृत्यु हो गई थी और सब लोग इसीलिए इकट्ठा हुए थे। जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगी, दहलीज पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के चरण स्पर्श किए, पैर छुए तो लड़की ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़ के वहीं बैठ गई। छोटी सी लड़की कहने लगी, दिन में चांद उगाने वाली मेरे पैर छोड़, व्रत तोड़ने वाली मेरे पैर छोड़, भाइयों की लाडली बहन मेरे पैर छोड़। साहूकार की बेटी पैर पकड़ के वहीं बैठ गई और बोली, हे करवा चौथ माता, मैं समझ गई हूँ कि आप ही करवा चौथ माता हैं, आपने ही मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग दे सकती हैं। हे करवा चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, गलती के कारण ही मेरा व्रत टूट गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी, कृपा आप मुझे क्षमा कर दें और मेरे पति को जीवन दान दें। इस तरह से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की ऐसी विनती सुनकर करवा चौथ माता का दिल पसीज गया। करवा चौथ माता ने अपनी उंगली से उसके पति पर छींटे लगाए और उसका पति हर हर करते हुए खड़ा हो गया। ये चमत्कार देखकर नगरी के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने सबको बताया कि सभी महिलाएं बहुत ही प्रेम पूर्वक पूरी विधि से करवा चौथ का व्रत और पूजन करें तो करवा चौथ माता की कृपा से उनको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे आपने बाद में उसके पति को जीवित किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको अखंड सुहाग देना। ये थी करवा चौथ की कहानी। अब कहानी सुनने के बाद हम थोड़े से गेहूं के दाने जो हमारे हाथ में हैं वो गणेश जी को समर्पित कर देंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। अकेली कोई कहानी नहीं सुनी जाती है,
है, गणेश जी की कहानी हम जरूर सुनते हैं। तो चलिए अब हम गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, वहां पे बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी। लेकिन बेटी नहीं मानी, बोली नहीं माँ, मैं तो मेले में जाऊंगी। बेटी ने जिद पकड़ ली। माँ ने 2 लड्डू बनाए और अपनी बेटी को दे दिए, साथ में 1 घंटी पानी दे